ये कहानी शुरू होती है 1990 से। उस गांव में रहती थी रानी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। उसके बापू ने उसकी शादी 50 साल के जमींदार के बेटे बलराम से तय कर दी। रानी रोई लेकिन चुपचाप मान गई। शादी से एक रात पहले वो जंगल चली गई, जहां घने पेड़ों के बीच उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वहां खड़ा था विक्रम, एक लंबा खूबसूरत युवक। रानी ने पूछा, कौन हो? विक्रम मुस्कुराया और बोला, तेरा इश्क। उस रात दोनों घंटों बातें करते रहे और रानी ने कहा, कल मेरे साथ भाग चलो। विक्रम ने हाँ कह दी। लेकिन अगली सुबह जंगल में रानी का शव मिला। उसके पास एक चिट्ठी थी, विक्रम, ये आखिरी सांस तुझसे, जी ले। गांव वालों ने गुस्से में विक्रम को दोषी मानकर फांसी दे दी। सालों बाद 2025 में शहर से एक इंजीनियर राहुल उस गांव में आया और उसी भूतिया हवेली को खरीद लिया। पहली रात को उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी। राहुल उठा, आईने में रानी की परछाई। वो फुसफुसाती, राहुल आज़ाद करो मुझे। राहुल हंसता है, सपना होगा। दूसरी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, किसी ने उसे छुआ, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरे में अंधेरा फैल गया और दीवारों से लाल तरल बहने लगा। एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगी, विक्रम विक्रम। उसी रात राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। वो विक्रम की थी, जिसमें लिखा था कि रानी को बलराम ने मारा था। तीसरी रात रानी की आत्मा राहुल के सामने प्रकट हुई और बोली, बलराम का बेटा अभी जिंदा है, उसे सजा दो। तभी अचानक कमरे में एक और परछाई उभरी, विक्रम की आत्मा। दोनों आत्माएं आमने सामने आ गई और राहुल बीच में फंस गया। वो गांव भागा और बलराम के बूढ़े बेटे से सच पूछा। आखिरकार उसने कबूल किया, हाँ, मैंने जहर दिया था, रानी मेरी होनी थी। राहुल ने ये सब रिकॉर्ड कर पुलिस को दे दिया और बूढ़ा गिरफ्तार हो गया। उस रात राहुल हवेली के तहखाने में गया, जहां रानी और विक्रम की कब्रें थीं। उसने प्रार्थना की, अब तुम दोनों मिल जाओ। अचानक तेज हवा चली, बांसुरी की धुन गूंजी और रानी विक्रम का हाथ पकड़कर धुंध में गायब हो गई। सुबह राहुल आईने में देखता है, उसका चेहरा विक्रम जैसा। बांसुरी बजने लगी और राहुल मुस्कुराया, रानी मैं आ गया। उसी पल हवेली में आग लग गई। गांव वाले बाहर खड़े थे और अंदर से बांसुरी की आखिरी धुन सुनाई दे रही थी। दरवाजा गिरता है, राहुल गायब, सिर्फ एक बांसुरी पड़ी थी। कहते हैं काली घाटी गांव आज भी है, लेकिन अगर रात में तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद अगली बारी तुम्हारी हो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।